हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एनोनिमस ग्रुप के बारे में। ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। देखिए, एनोनिमस एक इंटरनेशनल ग्रुप है हैक्टिविस्ट का, जिन्हें हम सोशल लैंग्वेज में एक्टिविस्ट कहते हैं। इंटरनेट पर इन लोगों को हैक्टिविस्ट कहा जाता है। इनका कोट है, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। तो क्या चाहते हैं ये? देखिए, ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो इंटरनेट पर, लोग एनोनिमस रह सके, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ये इनका मोटिव है अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार। अब ये ग्रुप कहां पर बेस्ड है? जैसे कि ये इंटरनेशनल ग्रुप है, ये कहीं एक जगह पर बेस्ड नहीं है। इनके मेंबर्स कौन है पता नहीं, ये कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पड़ोस में रहने वाला लड़का, या कोई आपके अंकल, या कोई फॉरेन में रहने वाला इंसान, कोई भी हो सकता है। इनका लीडर कौन है? कोई नहीं। इस ग्रुप का कोई लीडर नहीं। इसको ज्वाइन कैसे किया जाए, इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं। तो ये काफी खुफिया ग्रुप है हैकर्स का। इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। ऐसे ही फॉर्यूम था एक, वहां पर किसी ने एनोनिमस नाम से एक पोस्ट डाली और जब देखा गया तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उसकी कोई पहचान नहीं थी, उसकी कोई आईपी एड्रेस नहीं था। तो ये चीजें काफी अलग लगी। ऐसे कई और लोग भी थे। कुछ ग्रुप था एक, जिन लोगों ने इस ग्रुप की शुरुआत, इसको बनाया, एनोनिमस की शुरुआत की। डॉस अटैक जो होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो होता है, इसकी एक तरीके से शुरुआत कहें या इसको पॉपुलर बनाना कहें, ये इन्हीं लोगों ने बनाया था। इन्होंने एक वेबसाइट पर अटैक किया था और वो वेबसाइट जो थी वो अनअवेलेबल हो गई थी, काम करना बंद कर दिया था उसने। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि डॉस अटैक क्या होता है, डीडोस अटैक, ये सब क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस जिसे बोलते हैं, क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक सर्वर या एक वेबसाइट की विजिट करने की लिमिट होती है। मतलब एक वेबसाइट में मान लीजिए 400 लोग विजिट कर सकते हैं एक सेकंड में, लेकिन उससे ज्यादा उसको विजिट करा दिए जाए 2000 3000, उससे क्या होगा, साइट या सर्वर क्रैश हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। यही चीज अगर एक नॉर्मल वेबसाइट के साथ हो, जिसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही किसी आर्टिस्ट की वेबसाइट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये अटैक अगर किसी ई कॉमर्स साइट पे हो जाए, शॉपिंग साइट पर हो जाए, जहां पर बिजनेस हो रहा है, जहां पर चीजें बिक रही हैं हर सेकंड, तो वहां उस कंपनी को लॉस हो सकता है। वैसे तो इनके बहुत सारे कोट हैं, लेकिन इनका एक कोट मैं और बता देना चाहता हूं, उसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। वो कोट कुछ इस तरीके से कहता है कि द करप्ट फियर अस, द ऑनेस्ट सपोर्ट अस, द हीरोइक जॉइन अस। इसका मतलब ये है कि जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो हमसे डरते हैं, जो ईमानदार लोग हैं वो हमारी सहायता करते हैं, और जो नायक हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं। ये कोट इनका कहता है। ये जो पूरा ग्रुप है, ये चाहता है कि इंटरनेट पर कोई भी अपनी बात रख सके। इसी का एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि ये कैसे इनका कोट इसको सपोर्ट करता है। एक रियल इंसिडेंस बताता हूं मैं आपको। एक वेबसाइट है विकीलीक्स, जो कि भ्रष्ट नेताओं के बारे में, भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो उनकी एक तरीके से आप देसी भाषा में कहें तो उनकी पोल खोल देती है, सच्चाई बता देती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी में क्या हो रहा है, क्या कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लीक्स वहां पर मिल जाते हैं वेबसाइट्स में। आपको जैसे भी पता है कि विकीपीडिया, विकीलीक्स, ये जो वेबसाइट्स हैं, कुछ विकीपीडिया का तो अब नहीं पता, पहले ये फंडिंग पे ही चलती थी, लेकिन विकीलीक्स जो वेबसाइट है वो दूसरे लोगों के डोनेशन पर चलती थी। मतलब अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसका खर्चा आता है, वेबसाइट को स्टोर करने के लिए सर्वर चाहिए, डोमेन चाहिए, आप जानते हैं। तो वो पैसा कहां से आता है? वो उन्हीं लोगों से आता है जो उन्हें सर्व करते हैं। तो कुछ पैसा, $5 $2 डोनेट करते हैं, उसी से उनका खर्चा चलता है, उसी से वो वेबसाइट चलती है। तो बहुत सारे लोग एकजुट हो गए। कौन लोग? जो पेमेंट रिसीव करते हैं, वीजा, मैस्ट्रो कार्ड, जितने भी ये कार्ड्स होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के जो गेटवे होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो सभी लोग एकजुट हो गए और उन्होंने ये प्लान किया कि हम पेमेंट्स रिसीव नहीं करने देंगे विकीलीक्स को, क्योंकि वो हमारी पोल खोल रहा है। हम क्यों अपनी सर्विस उन्हें दें? उनकी सर्विस क्या है? पेमेंट एक्सेप्ट करना। तो आखिरकार इससे क्या होगा?
इससे वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको चलने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये बात एनोनिमस ग्रुप को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, सारी पेमेंट गेटवे पर, सारे बैंक्स पर जो लोग इसमें शामिल थे अटैक कर दिया। और उनकी सर्विसेज ठप करना तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत गहरा और बुरा असर छोड़ा उनको बहुत नुकसान हुआ। तो एनोनिमस, ये जो लोग चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, सबको अपनी राय रखने का, अपनी बात बोलने का अधिकार हो और कुछ भी गलत ना हो, इनजस्टिस ना हो, क्योंकि आम दुनिया में हम देखते हैं कि कोई किसी के साथ अन्याय होता है तो कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। इंटरनेट पर भी आजकल लॉज हैं, लेकिन लॉज कई हद तक इंटरनेट पर काम नहीं करते। इनका मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, ये एनोनिमस ग्रुप का मानना है। तो आप जैसे टेररिस्ट हैं, कुछ गलत कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं। हम जानते हैं कि सीरिया में और ये जो देश हैं दूसरे, इनमें कितनी बुरी हालत है, लोगों को मार दिया जाता है। तो ये लोग बदला लेते हैं, साइबर वॉर इसे कह सकते हैं, उनके खिलाफ इंटरनेट पर लड़ाई लड़ते हैं और उनके अकाउंट्स हैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मैं हैकिंग को सपोर्ट नहीं करता हूं, ना ही मैं एनोनिमस को सपोर्ट करता हूं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही कर रहा, क्योंकि मेरे वैसे भी अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो उससे क्या होगा, मैं एनोनिमस का मेंबर नहीं हूं, ठीक है। मैं सपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि इलीगल होगा, किसी के अकाउंट को हैक करना, ये सब चीजें करना इलीगल है। तो ये नहीं है बात कि ये ग्रुप 100% लीगल ही है, ये इलीगल काम भी करता है। अब इलीगल काम क्यों करता है, क्या इसका केस है पूरा, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, कोई जब ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई ग्रुप होता है, तो उसका कोई लीडर होता है, उसके कोई रूल्स होते हैं। एनोनिमस ग्रुप का कोई लीडर नहीं है, सभी अपने आप में इसके लीडर हैं, ये कह सकते हैं आप, या इसका कोई भी लीडर नहीं, इसके ज्वाइन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि एनोनिमस ग्रुप में जो एज ग्रुप है वो बहुत यंगस्टर्स की है, और इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटा मोटा हैक ही करना जानते हैं। या आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनको हैक करना आता ही नहीं, वो स्क्रिप्ट किडीज हैं। अब आप पूछेंगे स्क्रिप्ट किडीज क्या होता है? वो बच्चे, वो टीनेजर्स, वो लोग जो छोटा मोटा स्क्रिप्ट कर लेते हैं, छोटी मोटी चीजें हैक कर लेते हैं, उनको इस साइबर वर्ल्ड में स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है। तो ज्यादातर लोग इसके ऐसे ही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, हैक कर लेते हैं वो लोग चीजें। तो ये दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं और ये काम वहीं से ऑपरेट करते हैं। इनको पहचाना कैसे जाए, इनकी क्या पहचान है? एक अलग तरीके का मास्क है, फॉक्स मास्क उसको कुछ बोलते हैं, वो ये पहनते हैं व्हाइट कलर का। अब यही मास्क क्यों? ये जहां से शुरुआत हुई थी वहां पर ये मास्क बहुत सस्ते में मिल रहा था, और ये मास्क दूसरी कंट्रीज में, काफी कंट्रीज में इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए ये मास्क यूज हुआ। इसका कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है। एनोनिमस ग्रुप ने ज्यादातर अच्छे काम किए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इन्होंने रोका है, इन्होंने जो अमेरिका में, कई देशों में बच्चों को गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब भी किया जाता है। तो इन चीजों को एनोनिमस ग्रुप ने काफी हद तक रोका है, उनकी वेबसाइट्स को डिलीट किया है। डार्क वेब, डीप वेब में जाके जो गलत चीजें हो रही हैं, आपको नहीं पता है डार्क वेब और डीप वेब क्या होता है और क्या होता है उसके अंदर एक्चुअली, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एनोनिमस ग्रुप ने काफी अच्छे काम भी किए हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोका है और लोगों को मर्डर, हिटमैन वगैरह हायर करते हैं। आप पूरा केस जानते हैं डार्क वेब का, तो कहीं ना कहीं इसको टैकल करने में एनोनिमस का भी हाथ रहा है, और कुछ ऐसे मेंबर भी हैं एनोनिमस के जो गलत काम भी करते हैं। तो सब कुछ मिला जुला है इस ग्रुप में, लोग अच्छे भी हैं इसमें, लोग बुरे भी हैं इसमें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एनोनिमस ग्रुप का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है। अब क्या वो ऑफिशियल, एनोनिमस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है या सिर्फ कोई प्रिटेंड कर रहा है, कोई नहीं जानता। हालांकि ये चैनल वेरीफाइड है, मतलब वेरीफाई किया गया है कि ये चैनल एनोनिमस का ही है। यहां पर एक तरीके से फरमान जारी किए जाते हैं, जो भी इनजस्टिस हो रहा होता है इंटरनेट पर, कुछ भी गलत हो रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है, उसके ऊपर ये वीडियोस बनाते हैं। और उन वीडियोस में गौर करने वाली बात यह है कि जो इंसान बैठा होता है, अब वो सही में इंसान है, एनिमेशन है, कोई नहीं जानता, लेकिन वो मास्क पहन के बैठा रहता है, और जो आवाज होती है वो किसी इंसान की आवाज नहीं होती है, वो मशीनी लैंग्वेज होती है। टेक्स्ट टू स्पीच एक सॉफ्टवेयर है, बहुत पहले से चल रहा है, जिसमें आप कुछ लिख देते हैं, आवाज वो बोलता है, तो वो मशीनी लैंग्वेज में बोलता है, ताकि कोई पता ना लगा पाए कि ये कौन है। हालांकि YouTube चैनल बनाए तो फिर भी पता लगाया जा सकता है कि कहां से बनाए, क्या बनाए,
लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन गुप्त है और इसका कोई पता नहीं लगा सकता है कि कौन लीडर है, कौन मेंबर्स हैं इसके। अलग अलग देशों में इनके मार्च निकलते हैं, ये लोग मास्क पहन लेते हैं क्योंकि ज्वाइन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी उठ के ऐसा मास्क पहन के बोले मैं एनोनिमस का मेंबर हूं, लेकिन बोलते नहीं क्योंकि एनोनिमस ने काफी इलीगल काम भी किए हैं, ऐसी चीजें की हैं जो इंडिया में, भारत में इलीगल है। तो अगर कोई ये क्लेम करता है कि वो एनोनिमस का मेंबर है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं उस जुर्म से, उस इलीगल काम से जुड़ा हुआ है, उसको सजा हो सकती है अगर ये वो प्रूव कर दे कि वो एनोनिमस का मेंबर है। तो ये बातें मैंने आपसे शेयर की, आपको बताया एनोनिमस के बारे में। अगर और आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप इस ग्रुप के बारे में और जानना चाहते हैं, वैसे तो आप इंटरनेट पर कर सकते हैं स्टडी, रिसर्च कर सकते हैं अपनी, क्योंकि ये इंटरनेट का ही ग्रुप है, इंटरनेट पर बहुत सारी नॉलेज है इसके बारे में। मुझसे अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।